राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से थारा स्वागत है देहाती न्यूज में। मैं थारी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई बड़ी खबर लेकर आया। वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो और अपने खेत में भाई मिक्सचर जरूर गेर लियो। मिक्सचर के घने सूत्रे रिजल्ट आ रहे भाई। कई जगह मिक्सचर जरा और सीओसी आजकल फंगस आ जा, गन्ना खराब हो जा, गोला सूख जा, उसकी खातर 20 बीघे में 1 किलो मेरे वाली सीओसी गेर दो जो फंगस किसी भी डाल कर रह ले। चलो खैर, आज की बड़ी खबर हम तुम्हें बताओगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को यह खबर घनी सूत्री लगेगी और जब जमीन बिक जाएगी फिर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता। उत्तर प्रदेश के किसानों और एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए लोगों खातर या सामने अपडेट आई। शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की परियोजना को लेकर इब जमीन पर काम तेज होता हुआ दिखाई दे रहा। पीलीभीत जिले में बिशलपुर तहसील के ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे यानी JMS शुरू कर दिया। इसका मतलब है इब जा कागजी प्रक्रिया कुछ नहीं, इब तो अधिकारी इस मौके पर पहुंच के इसे काम को कर रहे। थारे गांव में अपनी जमीन मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी परियोजनाओं से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहले पाना चाह रहे। अनु चाह रहे कहने का भाई हमें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले तो अपने काम भर में इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवा दो ताकि थारे मुआवजे की भी आवाज उठती रहे। वीडियो को बाद तक देखियो। इस रिपोर्ट में हम तुम्हें बताओगे भाई JMS क्या हो, किन गांवों में सर्वे शुरू हुआ और किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे नवी अपडेट की जानकारी की। पीलीभीत जिले में गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खातर ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे शुरू हो गया। इस सर्वे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, राजस्व विभाग संयुक्त टीम मिलकर इसका मुख्य उद्देश्य हो एक्सप्रेस वे पे अलाइनमेंट के अनुसार प्रत्येक खेत में गाटा संख्या को प्रभावित होने वाली सटीक मापन करना। सवाल ये उठ रहा आखिर JMS हो क्या। आसान भाषा में अगर इसे समझे, जब किसी भी सड़क कार एक्सप्रेसवे का जमीन अधिग्रहण करी जा तो उससे संबंधित विभाग मौके पर जाकर जमीन को वास्तविक स्थिति तय उसे तैयार कर ले। यू देखा जा किस किसान की कितनी जमीन इसमें जागी। इसमें मकान, ट्वेल, दुकान, पेड़ पौधे जो भी हो उस प्रक्रिया को बोले जा ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे। इस सर्वे के दौरान क्या हो, अधिकारी खेत में जा और उसे चिन्हित कर दे, नक्शों से मिलान कर ले और जमीन का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर ले। बाद में यू ही रिकॉर्ड मुआवजा तय करने के बाद में आधार बन जा और किसानों को इसमें चरणबद्ध तरीके तय बहुत ही महत्वपूर्ण यू माना जा। ये बात करेंगे पीलीभीत जिले की, जिन गांवों पे इसका असर पड़ेगा वो यहाँ से 2 तहसील परियोजना को प्रभावित कर रही। एक तो है बिशलपुर तहसील और दूसरी सदरपुर। सदर तहसील में 2 गांव शामिल है, बिशलपुर में है 39 गांव। कुल मिलाकर 41 गांव इसके दायरे में आ रहे। हालांकि भी सभी गांवों की अंतिम सूची और प्रत्येक गांव के किसान की का विवरण अलग अलग जारी करा गया, पर जिन किसानों की जमीन प्रभावित अलाइनमेंट में आवे वो समय पर प्रशासन और राजस्व तय एक सूचना जारी होगी, उस पर अपनी नजर बनाओ रखो। NHAI और राजस्व विभाग की टीम फिलहाल खेतों में जाकर सीमांकन पैमाइश कर रही। अधिकारी अलाइनमेंट के अनुसार दूसरे मार्गों की मार्किंग कर रहे और यू आगे चलकर किसी भी ढाल का विवाद पैदा न हो, अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो सके। नु भी बताया गया सर्वे पूरा होने के बाद में उसकी रिपोर्ट भूमि अध्यप्ति अधिकारी को यानी SLO को भेज देंगे। इसके आधार पर आगे मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और आपत्तियां और अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भाइयों, इस प्रक्रिया में पूरी तरह से साफ संकेत मिल रहे। शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की परियोजना धीरे धीरे अगले दिशा में बढ़ रही। हालांकि सभी किसानों ने इस पर अहम विषय को मुआवजा रहेगा और किस डाल यू मुआवजा मिलेगा और भाई कितना मिलेगा यू हम सब साफ कर देंगे। भाई इब्जा एक महत्वपूर्ण सवाल पाओगे जिसका इंतजार हर किसान को है, हर किसी मालिक को यू इंतजार होगा अपने खेत का। आखिर इस मुआवजे की खातर जमीन देने वाले किसानों को मुआवजा मिलेगा कितना और इसका आधार क्या होगा।
प्रशासन की तरफ से जानकारी न मिली अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों को वर्तमान नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। सबसे पहले संबंधित भूमि में सरकारी सर्किल रेट देखा जाएगा। उसके बाद में गांव की जमीन को अधिग्रहण होने वाली जमीन के सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान लागू करा जाएगा। हालांकि अंतिम राशि प्रत्येक गट्टा संख्या भूमि श्रेणी अब सरकारी अधिसूचना पर तय होगी। यही तो कारण है जैसे ही JMS शुरू हुआ प्रभावित गांवों के बीचों बीच चर्चा तेज होगी और इसमें PMS को लेकर घने उत्साहित हो गए। इन्हों जानना चाह रहे अगर भाई जमीन का कितना हिस्सा एक्सप्रेसवे में जाकर कितनी धनराशि मिलेगी। सिर्फ या धरती कृषि भूमि नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे में तय अलाइनमेंट में किसी भी मकान, दुकान, गोदाम, ट्यूबवेल, बोरवेल, बाउंड्री वाल का निर्माण भी आवे। इस डाल अलग अलग मूल्यांकन उसका करा जा। लोक निर्माण विभाग यानी PWD के इंजीनियर इसके वास्तविक कीमत का आंकलन करेंगे और उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्माण मूल्यांकन का आधार नियम अनुसार मुआवजा देगा। यानी किसानों की केवल जमीन का नहीं बल्कि उनकी संपत्ति जो प्रभावित होगी उसकी खातर भी भुगतान करने का प्रावधान है। यही वजह है JMS के दौरान इब्जा अधिकारी सिर्फ खेतों की नाप तोल नहीं कर रहे बल्कि पूरे विस्तृत रिकॉर्ड को कंगाल रहे। इस एक्सप्रेसवे की अहमियत की बात करेंगे। शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क परियोजना में से एक है। नुमाना जरा इस परियोजना में उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही। इससे सबसे बाद में कई जिलों की यात्रा में कम टाइम लगेगा, माल परिवहन भी तेज होगा और उद्योग को भी बहुत सारा बढ़ावा मिलेगा। पीलीभीत जिले में परियोजना का महत्वपूर्ण मानी जा रही। ये यहाँ कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा है, लेकिन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बढ़ने के बाद में यह कनेक्टिविटी नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इससे आसपास के क्षेत्रों में निवेश, व्यापार और रोजगार नए अवसर भी पैदा हो जाएंगे। हालांकि विकास की साथ साथ किसानों की चिंता भी कम नहीं है। कई किसान नो जानना चाह रहे उन्हें समय पर मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी कि नहीं होगी। कई प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जा और प्रत्येक किसान की सही मुआवजा मिले, यह जिम्मेदारी प्रशासन की है। फिलहाल तो अधिकारियों ने कहना JMS का कार्य तेजी से चल रहा। सर्वे पूरा होने के बाद में दस्तावेज तैयार कर लेंगे और उसके बाद में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस टाइम तो है किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल प्रशासन तक संबंधित आधिकारिक तौर पर विश्वास करें। अगर थारी जमीन प्रस्तावित अलाइनमेंट में आ रही तो समय समय पर नोटिस और सूचना पर ध्यान देखे, अपने दस्तावेज तैयार रखे और भाई मेरे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक करवावे ताकि थारी आवाज को भाई अब जानेंगे। परियोजना से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जानकारी की जो सीधे तौर पर आगे कार्रवाई से जुड़ी हुई। NHI के अधिकारियों ने बताया पीलीभीत जिले में जिस हिस्से पे इसका काम चल रहा वहां गट्टों का मूल्यांकन काफी हद तक पूरा कर लिया हमने और ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे यानी के माध्यम से प्रत्येक प्रभावित धरती में अंतिम सत्यापन करा जा रहा। यू चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर आगे चलकर जमीन का अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़े। अधिकारियों ने संकेत दिए इस सर्वे तय जुड़े हुए आवश्यक जितने भी काम है 2 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। यदि यू लक्ष्य टाइम पर पूरा हो गया तो परियोजना को अगले चरण में तेज होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यू है दी गई रिपोर्ट में भूमि अध्याप्ति अधिकारी यानी MLO जो SLO है, SLO को यह दी जाएगी और उसके बाद में संबंधित अभिलेखों का सत्यापन होगा और सुनिश्चित करा जाएगा किसान की कितनी भूमि इस परियोजना में आ रही। उसके बाद में प्रभावित किसानों को नियम अनुसार सूचना दी जाएगी और आगे कानूनी प्रक्रिया करी जाएगी। इसके बाद में मुआवजा निर्धारण जैसे शुरू हो जाएगा। अगर किसान के रिकॉर्ड में कोई त्रुटि दिखाई दी तो आपत्ति करने का अवसर भी उसे दिया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य यही रहे
पूरी की प्रक्रिया पारदर्शी हो कानूनी नियमों के अनुसार। अयो यह एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण पहलू यह है, इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करा गया। ग्रीनफील्ड परियोजना का मतलब है सड़क ऐसी जगह कराया जाए जहां पहले सड़क ना हो, बल्कि खेतों में बनाई जाए। इसे पूरी तरह से समझ लो, और इसे तेज गति तय यात्रा इस पर हो और भविष्य में यातायात का दबाव कम हो। यही कारण है परियोजना की खातर पूरी तरह तय अलाइनमेंट चयन करे जा, जहां जहां तय यू मार्ग जुड़ेगा वहां पहले ही विस्तृत पर्यावरण संबंधी अध्यापन और भूमि अधिग्रहण की तकनीकी जांच की प्रक्रिया करी जा। पीलीभीत जिले में जिन गांवों में सर्वे चल रहा, वहां से राजस्व विभाग और NHI की संयुक्त टीम लगातार काम कर रही भाई, और सीमांकन कर रही। आवश्यक दस्तावेज भी तैयार हो रहे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो। इस दौरान किसानों के मन में कई सवाल भी खड़े। सर्वे शुरू होने के बाद का यो है अधिग्रहण जल्दी होने वाला। इसका जवाब अगर मैं तुम्हें बता दूं, जो सर्वे शुरू का मतलब तुरंत जमीन अधिग्रहण का है कि नहीं है, इसका जवाब यो है तुरंत इसका अधिग्रहण नहीं होने का। सर्वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें बाद में प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करी जा। किसानों को घबराने की बजाय हर सरकारी सूचना पर नजर रखनी चाहिए, अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। समय पर परियोजना आगे बढ़ेगी तो आने वाले वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में संपर्क घना मजबूत हो जाएगा। इस्तेमाल, परिवहन, उद्योग, कृषि उत्पादों की आवाजाही और भाई क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। ये आगे सवाल है किन गांवों में सर्वे की तैयारी बढ़ेगी, किसानों को नोटिस कब को मिलेगा, और एक्सप्रेसवे का अगली अपडेट क्या होगी। भाई अब बात करेंगे संभावित प्रक्रिया की, इस परियोजना का निष्कर्ष की। फिलहाल सबसे बड़ी आधिकारिक जानकारी यह है, पीलीभीत जिले में शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे शुरू हो गया। NHI और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गए पैमेस और गट्टा संख्या सत्यापन अलाइनमेंट की मार्किंग कर रही। यह परियोजना सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती चरण में है। सर्वे होने के बाद में उसकी रिपोर्ट विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी SLO को भेज देंगे, और इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण और आवश्यक जितने भी प्रशासनिक कार्रवाई है वह करी जाएगी। जिन किसानों की जमीन परियोजना में आवेगी उन्हें नियम अनुसार सूचना दे दी जाएगी, और भाई निर्धारित प्रक्रिया में उन्हें मुआवजा भी दे दिया जाएगा। अगर किसान अपनी भूमि रिकॉर्ड, क्षेत्रफल और सर्वे से संबंधित कोई आपत्ति हो तो वह उनकी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रशासन के सामने रख देंगे। इसके बाद में प्रभावित किसानों को सलाह यह भी दी जा, अपने भूमि लेख, खतौनी, गाटा संख्या और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखे। सरकारी सूचना तो ही तुरंत उसे दे दे, नहीं भाई उस पर बाद में ढूंढते फिरो कहाँ गए, मेरे कागज कहाँ गए, यही तो थे। यू एक्सप्रेसवे कोई एक सड़क योजना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को बेहतर तरीके से जोड़ने पर महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना है। इसका पूरा होने के बाद में लंबी दूरी की यात्रा आसान हो जाएगी, माल परिवहन भी तेज हो जाएगा, और जिन क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे गुजरेगा करीब गतिविधियों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विकास की साथ में किसान की हितों की सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। इसलिए ये जरूरी है कि भूमि अधिग्रहण की पारदर्शिता एक सार हो, और भाई किसानों को उचित मुआवजा मिले, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो, और किसी भी प्रकार की बड़ी परियोजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होया करे। आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा, अन्य गांवों में भी नवी जानकारी सामने आएगी। किसी भी जिले में अधिसूचना अगर जारी होगी तो गांव की नई सूची आ जाएगी। मुआवजे से जुड़ा हुआ हर बड़ा फैसला होया करे। निर्माण कार्य शुरुआत होगा, हम सबसे पहले तुम्हें जानकारी देंगे। इसलिए अगर वाकई में ही चाहो कहना भाई मुआवजे की बहुत सारी आवाज उठे तो इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। अगर थारा गांव भी गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित मार्ग में आवे तो कमेंट करके जरूर अपने गांव का नाम बताइयो।
साथ ही यूं भी बताइयो थारे क्षेत्र में सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। थारी जानकारी मेरे लिए घनी सूत्री है, दूसरे दर्शकों को भी वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिले। अगर तुम्हें यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, अपने दोस्तों और गांव के अन्य किसानों को भी शेयर करना ना भूलियो भाई। यहाँ आपको एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, रेलवे, भूमि अधिग्रहण, किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं और उत्तर प्रदेश के विकास की हर विश्वसनीय अपडेट मिल जाएगी। अच्छा भाई, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं थारा भाई देहाती पत्रकार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहो देहाती पत्रकार।